तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। सवाल है, विच मेटल्स डू नॉट करोड इजिली, यानी ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिन पर आसानी से जंग नहीं लगता। आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि टाइम के साथ आपके घर का लोहे का गेट तो रस्ट हो जाता है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी हमेशा एकदम शाइनी रहती है। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? और देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ आयरन तक ही लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपर के बर्तनों या पुराने स्टैचूज पर ऐसी ग्रीन कलर की लेयर्स जरूर देखी होगी। ये भी एक स्लो कोरोजन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। ऐसे ही सिल्वर यानी चांदी के आइटम्स भी कुछ टाइम के बाद ऐसे ब्लैक हो जाते हैं। इसे कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और टेक्निकली ये भी कोरोजन का ही एक फॉर्म है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अलग अलग मेटल्स पर इसका इफेक्ट अलग अलग होता है। तो आखिर ये कोरोजन है क्या? देखो, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस वेयर मेटल्स आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल्स ऑन द सरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। इससे एग्जाम में लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मेटल अपने एनवायरमेंट यानी एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। आखिर इस डिफरेंस इन बिहेवियर का रीजन क्या है? क्यों कुछ मेटल्स इतनी इजीली करोड हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं? इसका पूरा आंसर हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसको ना एक तरह से मेटल्स की सीक्रेट रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा मेटल कैसे बिहेव करेगा। इस सीरीज में जो मेटल्स सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि पोटाशियम और सोडियम, वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर या वाटर के कांटेक्ट में आते ही इनका रिएक्शन शुरू हो जाता है, और यही रिएक्शन तो करोजन का मेन कॉज है। चलो अब इस सीरीज में थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इनके नीचे आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और हाँ, हमारा आयरन भी यही है। तो अब आपको रीजन समझ आ रहा है ना कि आयरन इतनी आसानी से रस्ट क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि वो इस सीरीज में अभी भी काफी ऊपर है। अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन को एक रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उसके नीचे आने वाले मेटल्स जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, ये काफी लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए इनका जो कोरोजन प्रोसेस है ना, वो बहुत ही स्लो होता है और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है। और अब आते हैं सीरीज के बिल्कुल बॉटम पर, सबसे नीचे। यहाँ हैं गोल्ड और प्लैटिनम। ये हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इन्हें नोबल मेटल्स भी कहते हैं। पता है क्यों? बिकॉज ये बहुत स्टेबल होते हैं और किसी से रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते। यही तो रीजन है कि ये कोरोजन को इतने अच्छे से रेजिस्ट कर पाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ? जो मेटल्स कोरोजन को आसानी से रेजिस्ट करते हैं वो है गोल्ड और प्लैटिनम। और हाँ, इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम टिप। सिर्फ नाम लिखने से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको लिखना है Their resistance is due to their very low position in the reactivity series। ये लिखने से आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।